Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक साइड में चाइना का सामान था, एक साइड में रशिया का सामान था, क्योंकि ब्रह्मोस भी रशिया ने मिलकर बनाया और अगर देखा जाए स्वॉर्ड 100 भी, तो इंडिया हमसे ताकतवर था। हमारे कुरान मेरे नज़दीक लास्ट वक्त आप भी कोशिश करते रहे हैं कि युद्ध ना ही हो, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान होगा। वही है, मैंने शुरू वाले रिएक्शन आप देख लें तो मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत वीक था। इंडिया के तैयारे पहले तो इंडिया से ही हिट करते हैं और हमारे 9 जगह पे जो अटैक है वो सफल होते हैं। फिर उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा दुख उस टाइम हुआ जब वो हमारे नूर एयरबेस को आके तबाह पाकिस्तान में आके कर जाते हैं। उन्होंने जो पाकिस्तान में डिफेंस सिस्टम था उसे कह लो कि हैक किया। हैक करने के बाद पाकिस्तान में आए और इसी तरह वापस चले गए। तो मैं जो है ना ये देख रहा था, मैं बड़ा ही परेशान और हैरान था कि जो चीजें हमें बताई जा रही थी वो सारी यहाँ फेल हो चुकी हैं और इंडिया बहुत आगे। एयर डिफेंस का उनका जो मेन सिस्टम है। इंडिया कंक्लूडिंग द ऑपरेशन बाय स्ट्राइकिंग मेजर न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटीज इनसाइड पाकिस्तान। और उसके बाद से मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर इंटरव्यूज हम देख रहे हैं, स्पीचेस देख रहे हैं। साहब ने आदमपुर में जाके लॉन्चर को बैकग्राउंड में दिखा के 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की भारत से कि सीज फायर कर लिया जाए। In Muzaffarabad, which was destroyed, every site was connected to So some the sort of entire militant Pakistan- activity or training. India has hit terror camps inside Pakistan, has destroyed Pakistan's deterrent. उनकी अब जो लेटेस्ट आई है, उन्होंने कहा कि क्योंकि अब न्यू नॉर्मल, अब एक जो खतरे की बात ये हो गई है, India could do inside Pakistan whatever it wanted to do, and Pakistan couldn't defend itself against that. That is why I call it a clear-cut victory. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अब अमेरिका भी ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान ने एक डरे हुए कुत्ते के जैसे भारत के आगे सीज फायर की भीख मांगी। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ माइकल रूबिन ने कहा है कि भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक और सैन्य मोर्चों पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की भूमिका पर करारा प्रहार किया और भारत की सैन्य कार्रवाई की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, इस 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान की हालत एक डरे हुए कुत्ते जैसी हो गई, जो दुम दबाकर सीज फायर की भीख मांगने दौड़ा। पाकिस्तान इस हार को अब किसी तरीके से छिपा नहीं सकता, उसने बुरी तरह से हार मानी है। रूबी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह लड़ाई भारत ने शुरू नहीं की थी, बल्कि उस पर थोपी गई थी। दूसरी ओर युद्ध विश्लेषक टॉम कूपर ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर हार गया। 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की भारत से कि सीज फायर कर लिया जाए और इस रिक्वेस्ट से पहले वो अमेरिका के पास गए, जिस पे अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट की और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी ट्वीट की और जेडी वैंस ने भी बाद में एक इंटरव्यू के दौरान कहा। तो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12 मई को भारत की नेशन से एड्रेस करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को भी न्यूट्रलाइज कर दिया है और दुनिया को बता दिया ये कितना बड़ा ब्लफ है। अब इस पे बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या ये जो सीज फायर है भारत का और पाकिस्तान का, इसके पीछे भारत का कोई पाकिस्तान के ऐसे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक था जो उनके न्यूक्लियर एसेट्स को संभाले हुए था। जैसे किनारा हिल्स की बात हो रही है और बहुत सारी बातें हो रही हैं।
अमेरिका के एक बहुत ही सीजन्ड एक्सपर्ट जो साउथ एशिया पे गहरी नज़र रखते हैं, स्क्रीन पे आप अभी देख रहे थे माइकल कुगलमैन, मैं चाहता हूं कि इनका एक वीडियो क्लिप जो ANI पे वायरल At the end of हुआ। the day, it was a sudden concern on the part of the U.S. that the nuclear escalation risks in this crisis were real. तो अमेरिका के साउथ एशिया के हवाले से बहुत ही एक्सपर्ट जाने वाले, समझे जाने वाले माइकल कुगलमैन ने ये बात बता दी दुनिया को कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था। ऐसी भी खबरें, अनकन्फर्म्ड खबरें सरफेस पे आई जिसमें कहा गया कि कोई अर्थक्वेक वाली सिचुएशन भी हुई थी, और ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही नहीं है, इन सब में बहुत कुछ जो है वो रियलिटी भी दिखती है, महसूस होती है। और माइकल कुगलमैन का जो कहना है वो अपनी जगह पे इस बात की इंडिकेशन है कि जब वो ये कहते हैं कि जब US को इंटरवीन करना पड़ा एकदम से, उनको इमरजेंसी के तौर पर रात के वक्त और फिर अर्ली मॉर्निंग राब्ता करना पड़ा दोनों देशों के साथ, जो हमारे यानी वाशिंगटन की ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक था, पाकिस्तान भारत के मुताबिक सुबह और फिर दोपहर का समय था। तो उसके पीछे इस तरह के मामलात थे कि पाकिस्तान को लगता था कि अब तो हमारे न्यूक्लियर एसेट पे कहीं ना कहीं अटैक हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा एक साइड में चाइना का सामान था, एक साइड में रशिया का सामान था, क्योंकि ब्रह्मोस भी रशिया ने मिलकर बनाया और अगर देखा जाए स्वॉर्ड 100 भी, तो इंडिया हमसे ताकतवर था। हमारे कुरान मेरे नज़दीक लास्ट वक्त तक भी कोशिश करते रहे हैं कि युद्ध ना ही हो, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान होगा। वही है, मैंने शुरू वाले रिएक्शन आप देख लें तो मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत वीक था। इंडिया के तैयारे पहले तो इंडिया से ही हिट करते हैं और हमारे 9 जगह पे जो अटैक है वो सफल होते हैं। फिर उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा दुख उस टाइम हुआ जब वो हमारे नूर एयरबेस को आके तबाह पाकिस्तान में आके कर जाते हैं। उन्होंने जो पाकिस्तान में डिफेंस सिस्टम था उसे कह लो कि हैक किया, हैक करने के बाद पाकिस्तान में आए और इसी तरह वापस चले गए। तो मैं जो है ना ये देख रहा था, मैं बड़ा ही परेशान और हैरान था कि जो चीज़ें हमें बताई जा रही थी वो सारी यहाँ फेल हो चुकी हैं और इंडिया बहुत आगे, बहुत ताकतवर है। तो फिर ये ज़रूर है कि फिर लाजम जो है ना, जो कंट्री इतना वीक हो फिर उससे लाजम माफ़ी मांगनी पड़ती है या फिर दूसरे कंट्रियों की मेहनत करनी पड़ती है। मेरे नज़दीक यही है जो आउट ऑफ कंट्री वाले लोग कह रहे हैं, इसमें मुझे झूठ तो बहुत कम लग रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जो है ना इतनी ज़्यादा मिस्टेक हमने देखी है, दिल तो वाकई ही दुख है। जो हमें कहा गया था वो कुछ नहीं हुआ। इंडिया बहुत आगे है। अगर सिस्टम वो किसने हैक भी किया था तब भी इंडिया बहुत ताकतवर था। जो इतने बड़े सिस्टम को जिसके ऊपर इतना चाइना को गुरूर था वो हक में मिल चुका है। तो अभी चाइना ज़रूर सोचेगा कि उसका जो बनाया हुआ सिस्टम है, उसकी बनाई हुई चीज़ें वो क्या किस हद तक हैं या वो क्या कर सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अभी भी ज़रूर सोचना चाहिए। जैसे इंडिया कह रहा है, इंडिया की कई बातों के ऊपर गौर करना चाहिए। युद्ध की स्थिति दोबारा ऐसी ना बनाई जाए। जो पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं जो इंडिया के मुखालिफ हैं उनके ऊपर सख्ती की जाए। ये वक्त की ज़रूरत है। मैं देखा है ज़िंदगी में जो कंट्रियाँ वक्त की ज़रूरत के हिसाब से नहीं चलती वो बहुत वीक होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ करती हैं। तो यहाँ ज़रूर पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं जो इंडिया के मुखालिफ हैं उन्हें कटहरों में लाया जाए, उन्हें सज़ा दी जाए, उनके ऊपर मेरे ख्याल बैन लगाया जाए। यही स्थिति हो तो हो सकता है इंडिया कहीं ना कहीं खामोश रहे। बिल्कुल जी, युद्ध थी और युद्ध की स्थिति में होता यूं है कि सबसे पहले तो जो कह लें कि सोशल मीडिया की जंग जो है वो दोनों तरफ से जारी हो जाती है और उसके बाद जब युद्ध जो है समाप्त होता है ना तो फिर रियल चीजों का पता चलता है। फिर पता चलता है कि असलियत क्या थी, किस कंट्री का कितना नुकसान हुआ और किस कंट्री को कितना फायदा हुआ। ये सारी स्थिति जो है वो युद्ध के समाप्त होने के बाद ही पता चलती है। अब यहाँ पे सीज फायर, अब इसको क्या कहें, क्योंकि मुझे सीज फायर वाले की यहाँ पे स्थिति नजर नहीं आती। मैं तो इस चीज को हमेशा से कंप्रोमाइज ही कहता हूँ कि ये भाई वक्ती तौर पे एक ब्रेक लिया गया है और अभी भी जिस तरह के हालात बने हुए हैं कुछ भी स्टेप लिया जा सकता है। जिस तरह से हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जो पीएम है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि पीओके जो है वहां से निकलो, मतलब ये कि स्थिति जो है वो और किसी दिशा में जाना शुरू हो गई है। तो ये कतई नहीं कहा जा सकता कि भाई सीज फायर हो चुका है। ये कहा जा सकता है कि जो युद्ध पाकिस्तान। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
है।